दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? क्यों 90% निवेशक हमेशा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? और क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अरबपति बन पाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग और बिहेवियरल फाइनेंस में। अगर आप सीखना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक कैसे सोचते हैं और आम लोग किस तरह मानसिक पूर्वाग्रहों बियासेस में फंसकर नुकसान करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब का हिंदी सारांश, जो आपके निवेश के नजरिए को बदल कर रख देगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी निवेश पद्धति है जिसमें हम किसी कंपनी की असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू का आकलन करते हैं, और अगर मार्केट में उसका शेयर उस कीमत से कम दाम पर उपलब्ध हो तो उसमें निवेश करते हैं। इसका मूल विचार है कम कीमत में अच्छी चीज खरीदो और लंबा समय दो। मार्केट और कीमतों की सच्चाई। शेयर बाजार हमेशा तार्किक तरीके से काम नहीं करता। अक्सर लोग डर और लालच की वजह से फैसले लेते हैं। यही कारण है कि कभी किसी शेयर का दाम उसकी असली कीमत से बहुत ऊपर चला जाता है और कभी बहुत नीचे गिर जाता है। यही उतार चढ़ाव वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अवसर अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बिजनेस बनाम स्टॉक। एक सामान्य निवेशक अक्सर शेयर को सिर्फ एक टिकर सिंबल या ट्रेडिंग नंबर की तरह देखता है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली सिद्धांत यह है कि आप शेयर नहीं बल्कि बिजनेस खरीद रहे हैं। यानी अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में आप उस बिजनेस के मालिक ओनर बनते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का दर्शन। 1. बिजनेस को समझो, वही कंपनियां चुनो जिनका बिजनेस आपको साफ साफ समझ आता हो। 2. इंट्रिंसिक वैल्यू का आकलन करो। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट, कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ देखकर उसकी सही कीमत निकालो। 3. सस्ते दाम पर खरीदो। अगर मार्केट उस बिजनेस को उसकी असली कीमत से कम पर बेच रहा है तो वही सही वक्त है निवेश का। 4. लंबे समय तक धैर्य रखो, तुरंत फायदा पाने की कोशिश न करो। वैल्यू इन्वेस्टिंग में समय ही असली हथियार है। क्यों जरूरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आप मार्केट के उतार चढ़ाव का शिकार बन जाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको अनुशासित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण देती है। ये निवेशक को सट्टेबाजी स्पेकुलेशन से बचाकर धन सृजन वेल्थ क्रिएशन की ओर ले जाती है। भारतीय संदर्भ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत में अधिकतर कंपनियां परिवार चालित प्रमोटर ड्रिवन हैं, इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय कंपनी के प्रबंधन की ईमानदारी और शेयर होल्डर फ्रेंडली रवैये पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। भारत का मार्केट शॉर्ट टर्म में अस्थिर वॉलेटाइल रहता है, लेकिन लंबे समय में विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी है। कंक्लूजन। वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल स्टॉक प्राइस के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि ये किसी बिजनेस को सही दाम पर खरीदकर लंबे समय तक धैर्य रखने की कला है। मार्केट की अनिश्चितता ही वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा अवसर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। यह निवेशक के लिए एक सुरक्षा कवच सेफ्टी कुशन है, जिससे अगर हमारे आकलन वैल्यूएशन में कोई गलती हो जाए तब भी हमें बड़ा नुकसान न हो। यह सिद्धांत सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। क्यों जरूरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 1. अनिश्चितता से बचाव। शेयर बाजार पूरी तरह पूर्वानुमान योग्य प्रेडिक्टेबल नहीं है। किसी भी समय अप्रत्याशित घटनाएं जैसे राजनीतिक संकट, आर्थिक मंदी या कंपनी से जुड़ी नकारात्मक खबर कीमतों को गिरा सकती है। 2. गलत अनुमान से सुरक्षा। अगर आपने कंपनी की असली कीमत 200 रुपए मानी और वो 120 रुपए पर ट्रेड हो रही है, तो आपके पास लगभग 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। भले ही आपकी वैल्यूएशन गलत हो और असली कीमत 160 रुपए ही निकले, फिर भी आप घाटे में नहीं होंगे। 3. भावनात्मक गलतियों से बचाव। मार्केट में लालच और डर बार बार आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन भावनाओं के बीच निवेशक को टिके रहने में मदद करता है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है, लेकिन मार्केट में वो शेयर 300 रुपए पर मिल रहा है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपके पास 200 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर भविष्य में कुछ गड़बड़ भी हो जाए और कंपनी की असली कीमत 400 रुपए ही निकले, तब भी आप सुरक्षित रहेंगे। निवेशक बनाम सट्टेबाज। सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर, बिना सोचे समझे शेयर खरीदता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कल इसका दाम बढ़ेगा। वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा ये पूछता है, क्या मैं इस शेयर को उसकी असली कीमत से कम पर खरीद रहा हूं? यही अंतर निवेशक को लंबे समय में सुरक्षित और सफल बनाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मार्केट में बार बार ओवर रिएक्शन होता है। बुरी खबर आने पर शेयर बेवजह गिर जाते हैं, अच्छी खबर पर शेयर बेवजह चढ़ जाते हैं। यही समय है जब धैर्यवान निवेशक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले अवसर मिलते हैं। लंबे समय का महत्व, लॉन्ग टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म। ज्यादातर निवेशक और ट्रेडर शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं। वे बार बार खरीद बिक्री, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि इससे मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फायदा ब्रोकर और टैक्स विभाग को होता है, निवेशक को नहीं। असली धन, वेल्थ, तो सिर्फ लंबे समय तक अच्छे बिजनेस को पकड़कर रखने से बनता है। कंपाउंडिंग का जादू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का अर्थ है पैसा पैसे को जन्म देता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो उसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते हैं और साथ ही आपके निवेश की वैल्यू भी गुणात्मक रूप से बढ़ती है। लेकिन ये जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य रखें और समय को काम करने दें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक हर साल औसतन 15% रिटर्न देता है, 5 साल में आपका पैसा लगभग 2 गुना होगा, 10 साल में 4 गुना, 20 साल में 16 गुना। यही कंपाउंडिंग का जादू है, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। धैर्य क्यों जरूरी है? मार्केट शॉर्ट टर्म में हमेशा उतार चढ़ाव दिखाता है। अगर आप हर बार डरकर बेच देंगे या लालच में खरीदेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं मिलेगा। वैल्यू इन्वेस्टर वही होता है जो शॉर्ट टर्म शोर, नॉइज को नजरअंदाज करके लंबे समय तक बिजनेस पर भरोसा रखे। अच्छे बिजनेस को पकड़कर रखना। ऐसे बिजनेस खोजो जो 1. लगातार मुनाफा कमाते हों, 2. जिनका बिजनेस मॉडल समझने लायक और टिकाऊ हो, 3. जिनकी मैनेजमेंट टीम ईमानदार हो। ऐसे शेयर को पकड़कर रखना सोने की खान जैसा है। बार बार खरीद बिक्री से सिर्फ मौके गंवाते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसमें लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। शॉर्ट टर्म में राजनीतिक, वैश्विक या आर्थिक घटनाएं मार्केट को हिला सकती है, लेकिन अगर कोई निवेशक धैर्यपूर्वक लंबे समय तक बना रहता है तो भारत जैसे देश में उसे मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की हकीकतें। भारतीय शेयर बाजार की संरचना। भारत का शेयर बाजार अभी भी एक उभरता हुआ इमर्जिंग मार्केट है। यहां निवेशकों का मिश्रण है। 1. रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक जो अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं। 2. संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIIs, जिनके बड़े फैसले मार्केट को हिला देते हैं। 3. प्रवर्तक, प्रमोटर्स, जो अधिकतर कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय मार्केट पूरी तरह फ्री फ्लो वाला नहीं है, बल्कि कुछ हद तक प्रमोटर ड्रिवन है। पारिवारिक प्रमोटर ड्रिवन कंपनियां। भारत की अधिकांश कंपनियां परिवारों या प्रमोटरों द्वारा चलाई जाती है। ऐसे में निवेश करने से पहले यह देखना बेहद जरूरी है। 1. क्या प्रमोटर ईमानदार और पारदर्शी है? 2. क्या कंपनी का गवर्नेंस मजबूत है? 3. क्या प्रमोटर अल्पसंख्यक शेयरधारकों, माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का ख्याल रखते हैं? एक अच्छी कंपनी तभी अच्छी निवेश है जब उसका प्रबंधन ईमानदार हो। इंडियन मार्केट की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। भारतीय बाजार शॉर्ट टर्म में अक्सर खबरों और अफवाहों पर रिएक्ट करता है। विदेशी निवेशकों,
FIIs के पैसे का प्रवाह भी मार्केट को तेजी से ऊपर नीचे करता है। लेकिन लंबी अवधि में बाजार का रुझान भारत की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक्स पर आधारित है। भारतीय निवेशक की मानसिकता। ज्यादातर भारतीय निवेशक जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से शेयर बाजार में आते हैं। IPOs, टिप्स और हॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। धैर्य और लॉन्ग टर्म सोच की कमी रखते हैं। यही कारण है कि अधिकांश निवेशक लंबी अवधि में मार्केट से कम रिटर्न कमाते हैं। अवसर और चुनौतियां। अवसर, अपॉर्चुनिटीज। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। युवा जनसंख्या और उपभोग, कंजम्पशन में वृद्धि से कंपनियों के लिए बड़ा मार्केट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और कंजम्पशन सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। चुनौतियां, चैलेंजेस, पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस की समस्या, अल्पकालिक अस्थिरता और राजनीतिक जोखिम, निवेशकों की अधीरता और भावनात्मक फैसले। वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सीख। शॉर्ट टर्म अस्थिरता से घबराने के बजाय उसे अवसर के रूप में देखो। सिर्फ वही कंपनियां चुनो जिनकी मैनेजमेंट ईमानदार और विजन क्लियर हो। नॉइज से बचकर भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनो। भारतीय स्टॉक मार्केट की हकीकत यही है कि ये शॉर्ट टर्म में अस्थिर और भावनाओं से प्रभावित है, लेकिन लंबे समय में ये अपार अवसर देता है। एक अनुशासित वैल्यू इन्वेस्टर अगर सही कंपनियां चुन लेता है और धैर्य रखता है तो भारत में मल्टी बैगर बनने की संभावना सबसे अधिक है। बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? पारंपरिक वित्त, ट्रेडिशनल फाइनेंस, मानता है कि निवेशक हमेशा तार्किक, रैशनल होते हैं और सही फैसले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। ज्यादातर निवेशक भावनाओं, इमोशंस और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों, साइकोलॉजिकल बियासेस से प्रभावित होकर गलत फैसले करते हैं। इसी अध्ययन को कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस मार्केट और मानव व्यवहार। शेयर मार्केट एक ह्यूमन सिस्टम है, न कि सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल। प्राइस मूवमेंट्स अक्सर लोगों के डर, लालच और भीड़ मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी से प्रभावित होते हैं। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो इन भावनाओं को पहचाने और खुद को उनसे बचाए। क्यों जरूरी है बिहेवियरल फाइनेंस समझना? 1. अन्य निवेशकों की गलतियों का फायदा उठाना। जब भीड़ डरकर बेचती है, वही असली वैल्यू इन्वेस्टर खरीदने का मौका देखता है। 2. खुद की भावनाओं पर काबू रखना। एक निवेशक तभी सफल हो सकता है जब वो लालच और डर को नियंत्रित करे। 3. मार्केट की असली सच्चाई समझना। मार्केट हमेशा फंडामेंटल्स को तुरंत नहीं दिखाता। शॉर्ट टर्म में भावनाएं हावी रहती है। मिस्टर मार्केट का उदाहरण बेंजामिन ग्राहम की कॉन्सेप्ट। ग्राहम ने मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम दिया। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर आता है और अलग अलग दाम पर आपके शेयर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। कभी वो बहुत उत्साहित होकर ऊंचे दाम देता है, ग्रीड। कभी वो निराश होकर बहुत कम दाम देता है, फेयर। असली वैल्यू इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट को सर्व करने दे, गाइड करने नहीं। निवेशक के लिए मुख्य संदेश: आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी अपनी भावनाएं हैं। जब मार्केट लालची हो तब सतर्क रहो, जब मार्केट डरा हुआ हो तब मौके तलाशो। धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण ही लंबे समय में सफलता दिलाते हैं। भारतीय निवेशक अक्सर अफवाहों, टिप्स और मीडिया न्यूज पर तेजी से रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि मार्केट बार बार ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन के चक्र से गुजरता है। बिहेवियरल फाइनेंस को समझकर भारतीय निवेशक इस शोर से बच सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस ये सिखाता है कि मार्केट हमेशा तार्किक नहीं होता। डर और लालच मार्केट को हिलाते हैं। सफल निवेशक वही है जो दूसरों की गलतियों का फायदा उठाए और अपनी भावनाओं पर काबू रखे। सामान्य मानसिक पूर्वाग्रह, कॉमन साइकोलॉजिकल बियासेस। निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन शेयर मार्केट नहीं है, बल्कि उसकी अपनी मानसिकता और भावनाएं हैं। कई तरह के बियासेस,
पूर्वाग्रह होते हैं जो निवेशक को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। अगर निवेशक इन पूर्वाग्रहों को पहचान ले और उनसे बचे तो वो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। प्रमुख मानसिक पूर्वाग्रह। 1. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ मानसिकता। जब निवेशक बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर निवेश करता है। उदाहरण, अगर सब लोग किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं, भले ही हमें बिजनेस की असली कीमत न पता हो। यह अक्सर बबल और बड़े नुकसान की वजह बनता है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास। निवेशक ये मान लेता है कि उसे मार्केट के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी है। ये सोच उसे अनावश्यक रिस्क लेने पर मजबूर करती है। असलियत में मार्केट हमेशा ज्यादा शक्तिशाली है और अति आत्मविश्वास निवेशक को नुकसान पहुंचाता है। 3. एंकरिंग बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह। निवेशक किसी एक आंकड़े या कीमत से चिपक जाता है। उदाहरण, अगर कोई शेयर कभी 500 रुपए तक गया था तो निवेशक मान लेता है कि यह फिर वही जाएगा, चाहे कंपनी की हालत कितनी भी खराब क्यों न हो। 4. लॉस अवर्जन, हानि से बचाव। लोग लॉस बुक करने से डरते हैं और घाटे वाले शेयर को पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन ये ऊपर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार घाटे वाले स्टॉक से बाहर निकलना ही सबसे सही फैसला होता है। 5. कंफर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह। निवेशक सिर्फ वही जानकारी ढूंढता है जो उसके विचार को सही साबित करे। उदाहरण, अगर किसी को लगता है कि एक शेयर अच्छा है तो वो केवल पॉजिटिव न्यूज ही पढ़ेगा और निगेटिव पहलुओं को नजरअंदाज करेगा। 6. रीसेंसी बायस, हालिया अनुभव का असर। हाल की घटनाओं को ही भविष्य मान लेना। उदाहरण, अगर पिछले 6 महीने मार्केट चढ़ा है तो लोग सोचते हैं कि यह हमेशा चढ़ता ही रहेगा। भारत में हर्ड मेंटालिटी और लॉस अवर्जन सबसे आम है। निवेशक टिप्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा करके भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कई लोग घाटे वाले शेयर को वर्षों तक पकड़े रहते हैं, जबकि उसी पूंजी को किसी अच्छे शेयर में लगाया जा सकता था। निवेशक के लिए सीख। अपनी सोच और फैसलों पर सवाल उठाओ। हर बार ये सोचो, क्या मैं ये फैसला लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? वैल्यू इन्वेस्टर वही है जो भीड़ से अलग सोचता है और भावनाओं से मुक्त रहता है। स्पेकुलेशन बनाम निवेश, स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टिंग। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी क्या है? जब कोई व्यक्ति सिर्फ इस उम्मीद में शेयर खरीदता है कि कल इसका दाम बढ़ जाएगा तो ये स्पेकुलेशन है। इसमें निर्णय भावनाओं, अफवाहों या शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर आधारित होता है। स्पेकुलेटर अक्सर जल्दी अमीर बनने के लालच में मार्केट में आते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वे पैसा गवा बैठते हैं क्योंकि वे बिजनेस नहीं, सिर्फ प्राइस के पीछे भागते हैं। इन्वेस्टिंग, निवेश क्या है? इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी के बिजनेस को समझना और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर शेयर खरीदना। निवेशक कंपनी को मालिकाना हक, ओनरशिप की तरह देखता है, न कि सिर्फ ट्रेडिंग टिकट की तरह। असली निवेशक तब शेयर खरीदता है जब वो अंडर वैल्यूड हो और उसे लंबे समय तक पकड़कर रखता है। क्यों लोग स्पेकुलेशन में फंसते हैं? 1. जल्दी अमीर बनने की चाह। 2. भीड़ मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मैं मार्केट को हरा दूंगा। 4. लालच, ग्रीड, ज्यादा मुनाफे की अंधी दौड़। निवेशक के लिए सीख। अगर आप लंबे समय में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये शेयर इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसका बिजनेस पसंद है और ये अंडर वैल्यूड है, या सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कल इसका भाव बढ़ जाएगा? पहला दृष्टिकोण आपको निवेशक बनाएगा, दूसरा आपको स्पेकुलेटर। भारत में बहुत से लोग ट्रेडिंग को ही निवेश समझ लेते हैं। आईपीओज, टीवी टिप्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के पीछे भागना आम है। यही वजह है कि 90% से ज्यादा रिटेल निवेशक लंबे समय में नुकसान झेलते हैं। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क पहचानना ही शेयर बाजार में सफलता की पहली शर्त है।
निवेशक बनने के लिए बिजनेस को समझो, सही दाम पर खरीदो और लंबे समय तक धैर्य रखो। याद रखो, स्पेकुलेशन से लोग कंगाल होते हैं, इन्वेस्टिंग से लोग अमीर बनते हैं। आईपीओज और मार्केट मिथक। आईपीओ क्या है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। अक्सर लोग आईपीओ को जल्दी अमीर बनने का मौका मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर आईपीओज में शेयर महंगे दाम पर बेचे जाते हैं। आईपीओज की सच्चाई। 1. प्रमोटर का उद्देश्य। कंपनी और प्रमोटर आईपीओ तब लाते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत उत्साहित, बुलिश है और उन्हें अपने शेयर ऊंचे दाम पर बेचने का मौका मिलेगा। यानी आईपीओ निवेशक के लिए कम, प्रमोटर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। 2. ओवर प्राइसिंग। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर आईपीओज लिस्टिंग के बाद लंबे समय तक मार्केट से कम प्रदर्शन करते हैं। कारण, प्रमोटर और इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों की वैल्यूएशन को ऊंचा रखकर ही आईपीओ निकालते हैं। 3. हाइप और मार्केटिंग। आईपीओ के समय बड़े बड़े विज्ञापन, न्यूज चैनल की चर्चाएं और ब्रोकरों की सलाह निवेशकों को आकर्षित करती है। ये सब असल में नॉइज है जो निवेशक को बहकाता है। निवेशक की गलतफहमियां, मार्केट मिथ्स। 1. आईपीओ में हमेशा पैसा बनता है। ये सबसे बड़ा मिथक है। हकीकत, केवल कुछ आईपीओज ही लॉन्ग गटर में अच्छे रिटर्न देते हैं। 2. स्टॉक मार्केट से जल्दी अमीर बन सकते हैं। सच्चाई यह है कि लॉन्ग टर्म धैर्य और सही वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही संपत्ति बनती है। 3. ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा मुनाफा। अक्सर निवेशक सोचते हैं कि अगर वे हर न्यूज और टिप सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ज्यादा जानकारी कई बार भ्रम पैदा करती है और गलत फैसले करवाती है। भारत में आईपीओ को त्योहार की तरह देखा जाता है। रिटेल निवेशक लिस्टिंग गेन के लालच में अंधाधुंध सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश आईपीओ लिस्टिंग के बाद कुछ महीनों सालों में मार्केट से खराब प्रदर्शन करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर की रणनीति। आईपीओ से प्रभावित होने के बजाय ऐसे बिजनेस चुनो जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है और उनकी वैल्यूएशन आकर्षक है। आईपीओ तभी खरीदो जब 1. कंपनी का बिजनेस बहुत मजबूत हो। 2. प्राइसिंग वाजिब हो। 3. मैनेजमेंट ईमानदार और पारदर्शी हो। आईपीओज और मार्केट से जुड़े मिथक निवेशक को गलत दिशा में ले जाते हैं। आईपीओ ज्यादातर प्रमोटर के फायदे के लिए होते हैं, निवेशक के लिए नहीं। असली अवसर वही है जहां मार्केट शॉर्ट टर्म में डरकर अच्छे बिजनेस को सस्ते दाम पर बेचता है। सही निवेश रणनीति, राइट अप्रोच। शेयर बाजार में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है सही दृष्टिकोण और अनुशासन, डिसिप्लिन। सिर्फ शेयर खरीदना या बेचना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कैसे सोचना है और किस सिद्धांत पर टिके रहना है, यही असली रणनीति है। सही निवेश रणनीति के स्तंभ। 1. लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। शेयर बाजार में असली धन धैर्य से बनता है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट से बचें और बिजनेस के ग्रोथ को सालों तक देखने का नजरिया रखें। 2. इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस। हमेशा कंपनी की असल कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, को समझें। शेयर तभी खरीदे जब उसका बाजार भाव, मार्केट प्राइस, उसकी असली कीमत से कम हो। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। लालच और डर निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन है। जब मार्केट गिरता है तो अच्छे शेयर सस्ते हो जाते हैं। यही खरीदने का समय होता है। जब मार्केट बहुत तेजी में हो तो सतर्क रहना चाहिए। 4. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन का संतुलन। न जरूरत से ज्यादा शेयरों में बिखरें और न ही बहुत कम में अटके। 15-20 अच्छी कंपनियां पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त होती है। 5. लगातार सीखते रहना। मार्केट बदलता रहता है, इसलिए निवेशक को हमेशा सीखते रहना चाहिए। बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और अर्थव्यवस्था की दिशा पर नजर रखना जरूरी है। निवेशक के लिए स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल्स। 1. हमेशा बिजनेस को मालिक की तरह देखें, ट्रेडर की तरह नहीं।
2. लॉन्ग टर्म सोच रखें, शॉर्ट टर्म लालच से बचें। 3. सस्ते में खरीदो, धैर्य से पकड़े रहो, महंगे में बेचो। 4. रिसर्च के बिना कोई निवेश न करें। 5. अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। भारत जैसे उभरते बाजार, इमर्जिंग मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत होती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी लंबी है, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को बड़े अवसर मिलते हैं। जिन निवेशकों ने धैर्य रखा, उन्होंने HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन जैसे शेयरों से मल्टी बैगर रिटर्न पाए। सही निवेश रणनीति वही है जो धैर्य, अनुशासन और वैल्यू पर आधारित हो। जो निवेशक शॉर्ट टर्म शोर को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वही सच्चे वैल्यू इन्वेस्टर्स बनते हैं और असाधारण संपत्ति का निर्माण करते हैं। सफल निवेशकों की कहानियां, स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। किताब के इस हिस्से में उन निवेशकों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों पर चलते हुए अद्भुत सफलता हासिल की। इन उदाहरणों से ये समझ आता है कि असली सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य से मिलती है। 1. वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल वैल्यू इन्वेस्टर। उनका मंत्र, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करके अरबों डॉलर कमाए। सीख, लॉन्ग टर्म, क्वालिटी बिजनेस और अनुशासन। 2. बेंजामिन ग्राहम, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक और बफेट के गुरु। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेशकों की बाइबल मानी जाती है। उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा दी। सीख, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखकर निवेश करें। 3. पीटर लिंच, फिडेलिटी मैजेलन फंड के मैनेजर। उनका मंत्र, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस बिजनेस को आप समझते हैं उसमें निवेश करो। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी से आइडिया लेकर मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़े। सीख, सरलता में ताकत है, आम आदमी भी सही नजर से बड़े अवसर पहचान सकता है। 4. भारतीय उदाहरण, राकेश झुनझुनवाला। भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन, लुपिन, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स में शुरुआती निवेश करके अरबों कमाए। उनकी सोच, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट। सीख, भारत जैसे ग्रोथ मार्केट में धैर्य और भरोसे के साथ निवेश करने से अद्भुत रिटर्न मिल सकता है। कॉमन लेसन्स। 1. सभी सफल निवेशकों ने लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाया। 2. उन्होंने हमेशा क्वालिटी बिजनेस में निवेश किया। 3. किसी ने भी भीड़ का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र सोच रखी। 4. धैर्य, पेशेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 5. उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और सुधार किया। भारतीय निवेशकों के लिए प्रेरणा। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और यहां अगली टाइटन, इन्फोसिस या एशियन पेंट्स बनने वाली कंपनियां आज भी मौजूद हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों पर चलकर हर निवेशक लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति बना सकता है।